हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे मेग वेल्डिंग मशीन का करंट वोल्टेज कैसे सेट करें, जो कि सेट करना बहुत ही आसान है। लेकिन इससे पहले आपको मशीन सेट करना सीखना पड़ेगा और फिर उसके बाद करंट वोल्टेज सेट करोगे तो बहुत आसानी से करंट वोल्टेज सेट हो जाता है। लेकिन पहले मशीन सेट करना। ये जो मशीन है, ये जो पैनासोनिक कंपनी की मशीन है, कुछ इस प्रकार से मशीन है। देख सकते पैनासोनिक कंपनी की मशीन है, कुछ इस प्रकार से है। और इसका आज मैं करंट वोल्टेज आपको सेट करके बताऊंगा। और हालांकि हर मशीन में इसी तरह से करंट वोल्टेज सेट होता है, जिस तरीके से मैं इसमें बताऊंगा। थोड़ी बहुत मशीन चेंज हो रहती है किसी किसी मशीनों में, और हालांकि सभी मशीनें इसी तरह की रहती हैं और काम ही सेम करती हैं। तो देख सकते पहले अपन को वायर बिंडल देख लेना है कि वायर बिंडल कितने का लगा है। जैसे कि वे वायर बिंडल पे लिखा है 0.8 mm का है और 15 kg का है, और ये पार्ट नंबर है कुछ। और ऐसे इसी तरीके से हर वायर में लिखा भी रहता है। पहले आप वायर चेक कर लें, फिर आप उसके हिसाब से आप गैस सेट कर लें। कितने के पार्ट पर मानना है उसके हिसाब से गैस सेट कर लें। गैस हालांकि 15 से ज़्यादा होना चाहिए, 15 से कम ना हो। मेरे में नंबरिंग डला था, वो नंबरिंग मिट गई है, तो रेड हरा टेप और लाल टेप लगा दिया है मैंने, जो कि इससे जो गुड़िया ऊपर नीचे होता है उससे मालूम पड़ता है कि हाँ हरे से ऊपर होना चाहिए, और लाल से ज़्यादा होएगी तो ज़्यादा गैस आने लगेगी। इससे कम कर लेता हूँ, इधर से कम हो जाता है गैस। और फिर इसके बाद आपको बटनों का आवश्यक ध्यान रखना है, किससे वोल्टेज सेट होता है, किससे करंट सेट होता है। तो ये वोल्टेज वाले पर बरहमेश किसी भी मशीन हो या कोई भी मशीन हो, उस पर भी बना रहता है और लिखा भी रहता है वेल्डिंग वोल्टेज, इस तरीके से लिखा रहता है। और इसका आवश्यक ध्यान रखें कि वेल्डिंग वोल्टेज वाले पर भी बना रहेगा। और ये इंचिंग का बटन है वाइट वाला, इस प्रकार से काम करता है। इसको दबाने से वायर वेल्डर बहुत स्पीड से घूमता है और बहुत स्पीड से वायर बाहर निकालता है। और इसके बाद गैस भी वेस्ट नहीं जाती है। और इससे एक करंट का बटन है, करंट वाले बटन पर बार हमें इस कहीं भी देखना ए बना रहेगा, और ए पॉइंटिंग लिखा है 0.8 का और 1.0 का। उसके बाद है 1.2 का, जो कि अलग अलग पैराग्राफ दिए गए हैं। एक ब्लैक कलर का पैराग्राफ दिया गया है और एक वाइट कलर का पैराग्राफ दिया गया है। आप नंबरिंग देख सकते हैं, 1.2 का काला वाला है और 0.8 का और 1.0 का ये वाइट वाला है। और इसी तरीके से इधर भी लिखा है करंट, वेल्डिंग करंट, और इधर ए बना है। अवश्य कर देखना किसी मशीन में उसमें ए ज़रूर बना होगा करंट वाले बटन पर, और पैरामीटर पर भी बना रहता है। और ए मेग वेल्डिंग मशीन का वायर बिंडल को इस तरीके से इधर रोलर का भी ध्यान रखना चाहिए कि रोलर कितने का लगा है। देख सकते हैं इधर रोलर लगा है। ये जो रोलर है इधर, इसमें 2 कट रहते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के रहते हैं और अलग अलग प्रकार के रोलर भी आते हैं। जैसे 1.6 का आता है, 1.2 का आता है, 0.6 का आता है, 0.8 का आता है। हालांकि मेरा वायर डला है 0.8 का, तो मैं 0.8 पे ही लगाया है रोलर। और एक इसमें 0.8 का और 1.2 का है। इसमें एक रोलर में 2 कट रहते हैं। अगर रोलर आपको चेंज कर लो, इधर से रोलर चेंज करके आप पलटी करके लगाओगे तो 1.2 का चलने लगेगा। और पलटी करके लगा दो, एक रोलर से 2 वायर बिंडल चलते हैं। इसका बस कर ध्यान रखें। अगर आपका वायर दूसरा हो और रोलर दूसरा लगाओगे तो करंट वोल्टेज सही सेट नहीं होगा, जिससे आपका वायर फिटर से वायर बराबर नहीं जाएगा, तो आपका करंट वोल्टेज सेट नहीं होगा। फिर उसके बाद इसको भी अच्छी तरीके से टाइट कर लें। जितने का आपका वायर बिंडल लगा हो आप उतने पे इसको टाइट करके रखें। अगर इससे आप कम ज़्यादा टाइट करोगे, जैसे कम टाइट करोगे तो इधर से वायर स्पीड से नहीं जाएगा और कभी स्पीड से जाएगा, कभी कम जाएगा। इसलिए इसको बराबर टाइट करें। अगर ज़्यादा टाइट करोगे तो इधर से बेंड होकर जाएगा और फिर उधर आगे टिप में फंसेगा, और इधर से ज़्यादा टाइट करोगे तो आगे बेंड होगा, इधर से बेंड होकर जाएगा रोलर पे से, और उधर आगे टिप में बार बार फंसेगा। आप फिर मशीन सेट नहीं होगी, तो आप फिर और इसी तरीके से इसमें नंबरिंग भी डली है 0.9, 1.2, 1.6। आप जितने पर वायर यूज कर रहे हो उतने पे अवश्य टाइट करें।
और अगर थोड़ा बहुत आप जैसे 15 kg का वायर नया लगाते हो तो आप थोड़ा ज़्यादा टाइट कर लोगे शुरू में, जब स्टार्टिंग में खाली हो जाए तो फिर आप कम कर लें। और इसे फिर उसके बाद आप अर्थिंग का ज़रूर खास कर ध्यान रखें कि अर्थिंग ढीली ना हो, और आप नट वगैरह लगा हो तो उसको टाइट ज़रूर कर ले। अर्थिंग ढीली होगी तो आपकी मशीन सही साइड सेट नहीं होगी। फिर उसके बाद आप टिप नोज़ल का भी ध्यान रखें कि टिप नोज़ल से बड़ी ना हो। नोज़ल से बड़ी रहेगी टिप तो बार बार फंसेगी और मशीन भी सेट नहीं चलेगी सही साइड। आप नोज़ल से थोड़ी टिप छोटी रखें, 2 mm 3 mm तक चलती है। और टिप नोज़ल को साफ़ कर लें और अच्छी तरीके से टिप को भी देख लें कि टिप जाम तो नहीं है। टिप जाम हो तो टिप चेंज कर ले। टिप कुछ तरीका टिप को बाहर निकाल के थोड़ा सा और अंदर बाहर करके देखोगे तो वायर टाइट तो नहीं खिंच रहा है। इस तरीके से आप टिप को चेक कर लें। अगर टिप जाम हो तो टिप को चेंज कर लें। फिर दूसरी आप या इसको साफ़ कर लें टिप को तो सही रहेगा। कुछ इस प्रकार से आप मिग वेल्डिंग मशीन को सेट। फिर इसके बाद आप करंट वोल्टेज सेट कर सकते हैं। बहुत आसानी से करंट वोल्टेज सेट हो जाएगा। इसके लिए आपको एक पैरामीटर लेकर आए हैं बनाकर, जो आप इस पैरामीटर की मदद से आराम से मिग वेल्डिंग मशीन सेट कर सकते हो। देख सकते हो पहले नंबर पर है मेटल थिकनेस, यानी कि मेटल की मोटाई, पार्ट की मोटाई। जिस पार्ट पर आप वेल्डिंग मारोगे उसकी मोटाई पहले आपको चेक कर लेना है कि कितने mm का पार्ट है। फिर दूसरे नंबर पर है वायर डायामीटर। वायर देख लेना है आपका वायर कितने का लगा है। और इस पे फिर तीसरे नंबर पर है वोल्टेज। फिर चौथे नंबर पर है करंट। फिर आप इसके सहारे, चारों के सहारे मशीन सेट कर लें। और फिर उसके बाद जैसे कि आपका पार्ट है 1 mm का और आप इस पे वायर यूज कर सकते हैं 0.6 का और 0.8 का। इससे ज़्यादा आप वायर यूज मत करें। आप जैसे कि 1.2 का चलाओगे तो इससे आपकी पार्ट की मोटाई कम रहेगी तो पार्ट गलेगा और करंट वोल्टेज सही मशीन सेट नहीं होगी। 0.8 का ही चलाओगे तो सही रहेगा, और या फिर 0.6 का। और इस पे वोल्टेज रख सकते हो 16 से लेके 18 और करंट रख सकते हैं 30 से लेके 40। यानी कि आपके हाथ के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आप कितनी स्पीड से हाथ चला रहे हो, तो आपका करंट वोल्टेज थोड़ा हाई हो सकता है और कम भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप इसी चैट के हिसाब से, आप इसके हिसाब से मशीन को सेट करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। आपके हाथ की स्पीड के हिसाब से मशीन सेट होती है और करंट वोल्टेज सेट होता है, और वायर डायामीटर पार्ट की थिकनेस के हिसाब से सेट होता है। और इसी प्रकार से आपको मशीन सेट कर लेना है। ध्यान रहे कि आपकी कितनी स्पीड से हाथ चला रहे हैं, तो आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके मशीन सेट कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। और हमारे चैनल पर मिग वेल्डिंग से जुड़ी जानकारी आती रहती है।